Hello and Assalamu alaikum. So this is me Mr. Shebi and welcome back to our YouTube channel OA It's MS. जैसा कि इस चैनल की पहली वीडियो में मीरा चौधरी आपको बता चुकी है कि ये चैनल दो लोगों का है। सो इस पे मीरा चौधरी और मैं मिलके काम करने वाले हैं। सो आई थिंक मेरा इंट्रो इतना काफ़ी है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की मैं अपनी लाइफ की पहली वीडियो में आपको एक ख़ानदानी आदमी की पहचान के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनना होगी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी स्टार्ट होती है, एक आदमी जाता है बादशाह के पास अपनी नौकरी की तलब के लिए, और उसे जाके कहता है कि बादशाह सलामत मुझे ना नौकरी चाहिए। तो बादशाह सलामत उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे अपने अस्तबल की देखभाल के लिए रख लेते हैं। उसके बाद उसे और अपना एक अजीज़ घोड़ा भी दे देते हैं, और नस्ली होता है। उसे बोलता है कि इसकी भी आपने देखभाल करनी है। कुछ हफ्तों के बाद बादशाह सलामत उसके पास जाते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि मेरा नस्ली घोड़ा कैसा है। वो बोलते हैं आपका जो घोड़ा है ये असल में नस्ली नहीं है। बादशाह सलामत हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो बोलता है कि आप महरीन बुलवा लें और उनसे पूछ लें कि ये घोड़ा नस्ली है या नहीं। वो फिर महरीन बुलवा लेते हैं बादशाह सलामत। महरीन आके कहते हैं कि वाकई में ये जो आपका घोड़ा है ये नस्ली नहीं है। जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ जो है वो फौत हो गई, और ये गाय के साथ पला बढ़ा है। उसके बाद बादशाह सलामत उस बंदे से पूछते हैं कि यार तुम्हें कैसे पता चला कि जो घोड़ा नस्ली नहीं है। वो बोलता है कि जब ये घास खाता है तो ये सर नीचे करके खाता है, लेकिन जो नस्ली घोड़ा होता है जब वो घास खाता है वो सर ऊपर करके घास खाता है। बादशाह सलामत उसकी इसी दिनाई से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे इनामात से नवाजते। उसके घर में गाय भैंस का गोश्त, मुर्गी का गोश्त और बहुत से फल बतौर इनामात भिजवाए जाते हैं। और इसके साथ साथ बादशाह सलामत उसे मलका के महल में भी तैनात करवा देते हैं। और चंद दिनों बाद उसी आदमी से फिर अपनी मलका के बारे में पूछता है। वो कहता है कि अगर जान के मान पाऊँ तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपकी जो मलका है वो तौर एतबार से तो मलका है, लेकिन वो सच में शहज़ादी नहीं है। तो बादशाह सलामत के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, हवास बहाल करता है और अपनी सास को बुलवाता है और उससे पूछता है कि क्या ये आदमी सच कह रहा है कि जो मेरी मलका है वो सच में एक शहज़ादी नहीं है। उसकी सास कांपती हुई बताती है कि वाकई में जो ये मलका है ये शहज़ादी नहीं है, क्योंकि आपके वालिद साहब जब आए थे हमारे साथ रिश्तेदारी कायम करने के लिए तो हमारी बेटी 6 माह की थी। उसी के साथ हमारी बेटी को फीवर हुआ और उसका इंतकाल हो गया। तो ये किसी और की बेटी को हमने गोद लिया और उससे आपकी शादी करा दी। ये सच में हमारी बेटी नहीं है, और ये शहज़ादी नहीं है। फिर बादशाह उस शख्स से बहुत मुतासर होता है और उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये एक शहज़ादी नहीं है। उसने बोला कि तौरतवार से तो शहज़ादी थी, बट इसका जहलाना रवैया और इसका हर बात पे रोब दोब करना, टोकना, ये सब बता रहा था कि ये एक शहज़ादी का रवैया नहीं हो सकता। मुझे इसी बात से इल्म हो गया कि ये शहज़ादी नहीं है। बादशाह सलामत उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे इनामात से नवाजता है। उसके घर में तीतर का गोश्त, बटेर का गोश्त, गाय भैंस बकरियां और बहुत से फल उसके घर में बतौर और उसे अपने साथ मुशीर ख़ास रख लेता है। चंद दिनों के बाद बादशाह सलामत उसे अपने बारे में दरियाफ्त करता है। तो वो बंदा कहता है कि जान के मान। बादशाह सलामत उससे वादा कर लेते हैं। तो वो बंदा कहता है कि ना तो तुम बादशाह हो और ना तुम्हारा चाल चलन शाहों वाला है। वो गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। जैसा कि वो उससे जान के मान का वादा कर चुका था तो वो उसको कत्ल नहीं कर सकता था। उसके बाद वो अपनी वालदा मोहतरमा के पास चला जाता है बादशाह सलामत, और उससे पूछता है कि ये बंदा कह रहा है कि मैं बादशाह नहीं हूँ। उसकी वालदा भी यही कहते हैं कि वाकई ये बंदा सही कह रहा है कि तुम बादशाह के बेटे नहीं हो, तुम हमारी औलाद नहीं थी, तुम एक चरवाहे के बेटे हो और हमारी औलाद नहीं थी, तो हमने आपको पाला और आज आप बादशाह बन गए। तो बादशाह सलामत उस बंदे के पास आता है और उससे पूछता है कि हाँ भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक बादशाह का बेटा नहीं हूँ, मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ। उसने बोला कि जब एक बादशाह किसी से खुश होता है तो उसे इनामात की सूरत में सोना चांदी और जवाहरात वगैरह की सूरत में इनाम देता है, लेकिन आप मुझे क्या देते थे? भेड़ का गोश्त, बकरी, गाय और फल वगैरह।
یہ اسلوب ایک بادشاہ زادے کا نہیں ہو سکتا، یہ ایک چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے اسی سے پتہ چل گیا کہ تم بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ سو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو عادات ہوتی ہیں وہ انسان کی نسل کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی نسل کو پہچاننے کا پتہ دے دیتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے اخلاق اور عادات کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ سو آج کی یہ ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، تو ملتے ہیں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، اور